जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गुरुवार की यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के दिन की बात कर लेते हैं, गुरु ग्रह को मजबूत करने की। और बात कर लेते हैं गुरुवार के दिन अपने घर में भूल कर भी हमें क्या चीज नहीं पकानी चाहिए, क्या चीज का हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो गुरुवार को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो यही जानकारी लेकर मैं आज देखते हैं। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ गुरुवार की, मैं बात कर रही हूँ गुरु ग्रह की, मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री हरि विष्णु की। कहते हैं गुरुवार का जो दिन है भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, उनकी पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्ट और संकट दूर होते हैं। लेकिन कुछ कार्य जाने अनजाने हम अपने घर में ऐसे कर लेते हैं कि हमारे घर से संकट कभी जाने का नाम ही नहीं लेते, कष्ट हमारे कभी दूर ही नहीं होते, कार्य हमारे बनते नहीं, हर कार्य में विघ्न और बाधा आ जाती है, बरकत हमारे घर में रहती नहीं। तो यदि ऐसा आपके घर में है तो एक बार अपने को जांचिए और जो कार्य बताए जा रहे हैं अगर वो होते हैं तो उन्हें करना बंद कर दीजिएगा। आप गुरुवार के दिन अपने घर में खिचड़ी ना बनाएं। खिचड़ी गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, जबकि शनिवार का दिन बताया जाता है स्पेशली खिचड़ी बनाने के लिए उड़द की दाल की। बताती हूँ मैं आपको कि काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी भी चाहिए, खानी भी चाहिए, दान भी करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। यहाँ तक कि गुरुवार के दिन गेहूं और चावल साफ नहीं करने चाहिए। घर में जैसे स्टोरेज करते हैं, बहुत सारे आते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, नहीं करनी चाहिए। गेहूं पिसने भी नहीं देने चाहिए। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन ना तो नई झाड़ू खरीदनी चाहिए और ना ही पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकालनी चाहिए। नई झाड़ू खरीदने और पुरानी झाड़ू निकालने के लिए शनिवार का दिन और अमावस्या का दिन उपयुक्त माना गया है। तो इसलिए गुरुवार के दिन इस कार्य को भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, उबटन नहीं लगाना चाहिए। इन बातों को अभी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले कोशिश करें संभवतः, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, हालांकि जो व्रती हैं जो गुरुवार का व्रत रखते हैं वो केले नहीं खाते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको केले के वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए, यानी कि उसमें जल अर्पित कर दो, हल्दी गुड़ चने की दाल डालकर जल अर्पित कर दो और भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर मन ही मन खुशहाली की प्रार्थना करो और केले का दान करो। यथासंभव 2 केले, 4 केले, 6 केले बच्चों में भी वितरित कर दोगे तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो 2 केले सिर्फ गाय को खिला। गुरुवार रोटी खिलाने के लिए बोला जाता है। रोटी पर थोड़ा घी लगाएं, गुड़ रखें, हल्दी रखें और गाय माता को खिला दें, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर वो भी न कर पाए तो आप केले खिला दें। अगर आपको कहीं गाय नहीं मिलती है तो केले बच्चों को दें। ये कार्य जरूर करें और गुरुवार के दिन सावधानी बरतें। वैसे तो कहा जाता है, आप लोग करते भी होंगे, जो पुरानी चीजें हैं जो आपको पता है वो रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता दूं फिर भी कि सिर नहीं धोना है, नाखून नहीं काटने होते हैं, शेविंग नहीं करनी होती है, बाल नहीं कटवाने होते हैं और घर में आपको साफ सफाई तो देखो करनी ही चाहिए, साफ सफाई तो करनी चाहिए, लेकिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। ठीक है, पोछा आप लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सफाई के बिना रह जाएंगे, लेकिन कपड़े अवॉइड टोटली कर देना चाहिए। सिर धोना और कपड़े धोना तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए अधिक। जैसे सैलरी, किसी के यहाँ ऐसा होता है, कोई लोग सैलरी पे करते हैं, किसी का उधारी चुकानी होती है, मोटा अमाउंट होता है, वो चुकाना होता है, तो गुरुवार के दिन स्टॉप कर दे, रोक ले। अगर आपको देना भी है तो आप सोच लें आज गुरुवार है, आज नहीं देंगे, अगले दिन देंगे या पहले दिन देंगे। ठीक है, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की बातें हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनकी आप सावधानी बरत लेते हैं, यानी कि जिनको आप अपने दैनिक चर्या में शामिल कर लेते हैं, तो जाने अनजाने आने वाली परेशानियां तो आपसे दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं बिल्कुल। इन चीजों का अगर आप ध्यान रख लें तो थोड़े बहुत नियम बनाए गए हैं, पहले से नियम है, कुछ शास्त्रों में भी हैं, कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बनाए हैं और ये उनकी खुशहाली का राज भी था। पहले इतनी सारी परेशानियां नहीं हुआ करती थी जितनी आज के टाइम में होती हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे किसी चीज को मानते नहीं है, लेकिन बड़े हैं, बड़े तो मानते हैं और बड़े बच्चों को मना भी सकते हैं। तो एक गुरुवार के दिन, खास दिन गुरुवार का है, इस दिन इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या
अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।